भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी गुरु के आश्रम में उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण करके यहीं पर सुदामा से मित्रता होती है। वापिस आते हैं। इधर उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए वृंदावन में आते हैं, लेकिन गोपियों को गुरु बना करके वापिस आ जाते हैं। इधर कंस की 2 पत्नियां हैं, जिसका नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री है, मगध नरेश जरासंध की पुत्री। जाकर के जरासंध से कहा, जरासंध ने प्रण लिया कि मैं यदुवंश को ही मिटा दूंगा, और 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर हमला किया। प्रभु ने अपना पंचजन शंख बजाया, चतुरंगिनी सेना तैयार की, जरासंध को युद्ध में हराया। 17 बार जरासंध को हार का मुख देखना पड़ा। 18वीं बार काल यवन को साथ लेकर के आया। इधर से प्रभु ने विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी नाम के किले का निर्माण किया। सभी मथुरा वासियों को समुद्र के मध्य में द्वारिका में भेज दिया गया। इधर काल यवन के साथ जरासंध मथुरा में युद्ध के लिए आता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम हाथ की मुट्ठी बांध करके आगे आगे दौड़ते हैं। आगे आगे काल यवन जैसे ही दिखाई दिया, भगवान दूसरे द्वार से निकले और जैसे ही निकल करके भागने लगे, काल यवन ने देखा भगवान दौड़ रहे हैं। पीछे पीछे काल यवन दौड़ा। भगवान दौड़ते दौड़ते गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में मुचकंद नाम के महाराज सोए हुए हैं। वहीं पर अपना पीतांबर डाल करके गुफा में आगे प्रवेश कर गए। पीछे से काल यवन आया। सोचा कृष्ण यहीं गुफा में छुप करके प्राण रक्षा के लिए सोने का बहाना कर रहा है। पद का आघात किया। मुचकुंद महाराज की निद्रा टूटी। जैसे ही नेत्र दृष्टि पड़ी, काल यवन जल करके भस्म हो गया। प्रभु वापिस आए। मुचकुंद महाराज ने प्रभु की सेवा शुश्रूषा की। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। इधर से बलराम और कृष्ण जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़े दिखाई दिए, जरासंध ने सेना को आदेश दिया कि चारों तरफ से पहाड़ को घेर लो और घेर करके पूरे पहाड़ में आग लगा दो, जल करके भस्म हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उससे पहले ही कृष्ण बलराम तो पर्वत के रास्ते समुद्र में छलांग लगा करके मथुरा में द्वारिका में प्रवेश कर चुके थे। जरासंध निश्चिंत हुआ कि कृष्ण बलराम जल करके भस्म हो गए। वापिस अपने मगध नरेश में चले गए। जैसे ही समय निकला, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, इधर कुंदनपुर के महाराज हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं। एक छोटी पुत्री जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने नारद के मुख से भगवान के शास्त्र पुराणों का गुणानुवाद जैसे ही सुना, द्वारिकाधीश के गुणों को सुना, उसके रूप रंग को सुना, उनकी लीलाओं का सुना, तो सुन करके ही प्रेम होता है। जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो प्रेम कहां से होगा। बिनु जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। मन ही मन में रुक्मणी प्रभु को अपना पति मानने लगी। जैसे ही विवाह के योग्य हुई, महाराज भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी से विचार विमर्श किया। जैसे ही विवाह के बारे में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र महाराजा भीष्मक ने किया, रुक्मी तो बड़ा दुष्ट था। रुक्मी ने मना कर दिया, नहीं, क्या है उस काले कलूटे ग्वाले के पास। मेरी बहन तो किसी राजा की राजमहिषी बनेगी, पटरानी बनेगी। कौन है वो?
जरासंध का मुंह बोला बेटा शिशुपाल, जो चेदी नरेश का पुत्र है। अब जैसे ही शिशुपाल का नाम सुना, रुक्मिणी दुखी हो गई। इधर रुक्मी मानने वाला नहीं था, अपने पिता की आज्ञा का पालन न करते हुए, उनकी बात को नकारते हुए शिशुपाल के पास रुक्मिणी के विवाह का पत्र भेज देता है। विवाह पक्का हुआ, रुक्मिणी दुखी हुई। रुक्मिणी ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण को याद किया। ब्राह्मण देवता आए, प्रेम पत्र 7 श्लोकों में लिखा। रुक्मिणी ने लिखा कि हे स्वामी, मैंने तुम्हें देखा तो नहीं, लेकिन नारद के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से मैंने आपके गुणों का श्रवण किया है, आपकी कथाओं को सुना है, इसलिए मैं दिल से आपके लिए समर्पित हूं। मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं पति मानती हूं। स्वामी, अगर आप मुझे अपनी दासी स्वीकार करना चाहें, मेरी प्राण रक्षा करना चाहें, तो आप मेरे विवाह के समय मेरा हरण कर सकते हैं और कोई विवाह की पद्धति यहाँ पर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हो चुका है। हमारी परंपरा है, विवाह से पहले मैं गौरी पूजन के लिए मंदिर में आऊंगी और हो सके तो वहीं मेरा हरण कर लेना। क्षत्रियों का विवाह इस पद्धति से भी माना गया है। रुक्मिणी ने कहा, मैं जानती हूँ स्वामी, एक शेर का हिस्सा गिद्दड़ नहीं ले जा सकता, और मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर दासी बनूंगी तो आपके चरणों की बनूंगी, नहीं तो जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी। ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुंचे, पत्र दिया। प्रभु ने सभी बातों से जानकारी लेते हुए दारुक को बुलाया। रथ के ऊपर रथारूढ़ हुए ब्राह्मण के साथ और कुंदनपुर की तरफ प्रस्थान किया। रात्रि में ही प्रातःकालीन बलराम जी महाराज आए, देखा कन्हैया कहाँ गए। अंगरक्षकों को द्वारा पता चला, रात्रि में ही कुंदनपुर की तरफ एक ब्राह्मण के साथ प्रस्थान कर गए हैं। किस लिए? विवाह का पत्र लेकर के आए थे। बलराम जानते थे इस बात को। बलराम ने कहा, वहां विवाह नहीं, वहां युद्ध होगा। लेकिन कन्हैया बिना कवच, बिना किसी अस्त्र शस्त्र, निहत्थे, अकेले, बिना बताए, अरे वहां माखन चोरी नहीं करना, वहां युद्ध करना है, वहां तो हरण किया जाएगा। वहीं पर बलराम जी ने अपने शंख की ध्वनि बजाई। चारों तरफ में शंख ध्वनि गगन को चुंबती हुई, दिशाओं को गुंजयमान करते हुए चतुरंगनी सेना को तैयार करती है। और बलराम जी चतुरंगनी सेना लेकर के कुंदनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुंदनपुर की सीमा में देखा, गरुड़ ध्वज रथ दिखाई दिया। बलराम जी ने कहा, जाओ कन्हैया, तुम हरण करके आओ और निसंकोच चले जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इधर प्रातःकालीन हुई रुक्मिणी अनेकानेक पट महिषियों के साथ, सखी सहेलियों के साथ गजगामिनी चाल से श्रृंगारित होकर के, जिसके रास्ते के चारों तरफ सेना तैनात है, कालीन बिछा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। दुर्गा पूजा के लिए मंदिर में आती है। दुर्गा पूजा हुई, माँ भगवती प्रसन्न हुई। माँ के गले से एक माला खिसकी और रुक्मिणी के गले में आई। बामंग फड़कने लगे, शुभ संकेत मिले। रुक्मिणी का मुरझाया हुआ चेहरा फूल की तरह खिल गया। प्रभु मिलेंगे।
विश्वास हुआ। पूजा करके रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई, प्रथम सीढ़ी पर चरण रखा, नेत्र रूपी घोड़े चारों तरफ दौड़े, एक बहुत बड़ी सेना का सैलाब दिखाई दिया, प्रभु दिखाई नहीं दिए। दूसरी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रखा, इधर शिशुपाल जरासंध की सेना, इधर रुक्मी की सेना, अनेकानेक राजाओं के सेनापतियों के रथ दिखाई दिए, प्रभु दिखाई नहीं दिए, लेकिन मन में यकीन है प्रभु मिलेंगे। तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा, नेत्र रूपी घोड़े दौड़े, सामने से आता हुआ गरुड़ रथ दिखाई दिया। देखते ही देखते रथ आकर के सामने रुका, कन्हैया ने आगे हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी ने अपना हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने हाथ पकड़ा और रुक्मिणी को रथ में बिठाया। और जैसे ही रथ वापिस मुड़ा, मानो सारे सेनापति मूर्तिमान होकर के, अपलक होकर के, टकटकी लगा करके निहारने लगे, क्या भगवान ने सुंदर जोड़ी बनाई है। ये हरी लीला थी, सब देखते रह गए उस सुंदरता को। सुंदरता में ही सुंदरता का पान करके मदहोश हो गए, बेहोश हो गए। यह है प्रभु की सुंदरता का नशा। जाम को जाम पर पीने से क्या फायदा? अरे जाम को जाम पर पीने से क्या फायदा, जो शाम को पी सुबह को उतर जाती है। मेरे प्यारे पीले मेरे कृष्ण नाम का प्याला, जो जिंदगी नशे में गुजर जाती है। सबके नशा चढ़ गया सुंदरता का, लेकिन शिशुपाल ने देखा, मैं तो इसीलिए दूल्हा बनकर आया था। देखा सभी मूर्तिमान खड़े हैं, शिशुपाल चिल्लाया, ले गया ले गया ले गया ले गया। जैसे ही ले गया की आवाज आई, सबके मानो सो करके उठे हों, चेतना आई, सब पीछे दौड़े। लेकिन प्रभु तो आगे निकल गए थे। आगे तो बलराम की चतुरंगनी सेना थी। वहां पर उस विवाह की भूमि को मुंड भूमि बना दिया और सारी जरासंध और रुक्मी की सेना को धराशाही कर दिया। शिशुपाल की भाभी ने भी काजल अच्छा डाल रखा था, बेचारा रोने लगा, दुल्हन नहीं मिली। काला मुंह कर करके रोते रोते आंखें मलते मलते वहीं पर बैठ गया। जरासंध ने कहा, रे दुष्ट, इससे मैं पहले 17 बार हार चुका हूं, तू तो एक बार आ रहा, चल खड़ा हो। ले गया अपने घर। इधर रुक्मी ने जाकर के कन्हैया के रथ को घेरा। बलराम जी गए, रुक्मी को जैसे ही बंदी बना लिया। बलराम ने कहा, नहीं नहीं, अरे छी 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 कन्हैया, ये क्या कर दिया, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, जब जाएंगे तो चाय पानी कौन पिलाएगा? रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, छोड़ दो। इसमें रुक्मी ने अपनी बेइज्जती समझी, वहीं पर मुंडन करके त्याग दिया, धक्का मारा। रुक्मी वापिस कुंदनपुर में नहीं आया, भोजकट नाम का एक नया नगर बसाया और वहीं पर रहने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लीला तो बहुत विस्तार की है, क्षमा चाहते हुए नमस्कार करते हुए यहीं से मथुरा में तो अब कोई है नहीं, खाली पड़ी है। सभी मथुरा वासी द्वारिका में आ गए हैं। और जैसे ही कन्हैया रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका में आए, महाराजा उग्रसेन ने पूरे द्वारिका में घोषणा करवा दी, रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा है और रुक्मिणी के पीहर से कोई कन्यादान करने वाला नहीं है। इसलिए जो भी आज के इस भौतिकवाद में लक्ष्मी चाहता है, क्योंकि बगैर लक्ष्मी के एक कदम भी नहीं रखा जाता। जो भी लक्ष्मी का कन्यादान करना चाहे वो कन्या पक्ष की तरफ आकर के बैठ जाए। लेकिन लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सबको लक्ष्मी चाहिए।
लक्ष्मी के भाव से सभी कन्यादान करने के लिए कन्या पक्ष की तरफ आ बैठे। उधर तो देवकी वासुदेव वर पक्ष की तरफ से रहे, उनकी मजबूरी थी, चाहते तो वो भी थे कि हम भी अपने हाथों से कन्यादान करें। इस प्रकार से अब रुक्मणी तो वहां पर अकेली है और वहीं पर अपनी सखियों से कहती है कि सखियों, मुझे दुल्हन के रूप में सजा तो दो, मेरी सहायता तो करो। विवाह से पहले कुछ सजाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, दुल्हन का रूप बनाया जाता है, श्रृंगारित किया जाता है। तो आइए कैसे रुक्मणी अपनी सखियों से याचना करती है कि आओ मेरे हाथों में मेहंदी लगा करके मुझे दुल्हन बना दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बहनू चूड़ी जो कम नहीं छूटे, ऐसी बहनू चूड़ी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे। अटल सुहाग की अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओढ़ू चूनर जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
का सुरमा आँख लगाऊं, भक्ति का सुरमा आँख में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ के आऊं, दुनिया से नाता तोड़ के जाऊं, सतगुरु को बुला के, ओ सतगुरु को बुला के मेरे फिर तो बुलवाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए किस प्रकार से द्वारिका में प्रभु का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है और सभी नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और मस्ती के साथ श्री कृष्ण रुक्मणी को भी यहीं पर नचाएंगे।